हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो बड़े अपोनेंट्स की मिलिट्री को कंपेयर करने वाले हैं। एक तरफ है इजराइल जिसकी वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग 18th है, तो दूसरी तरफ है ईरान जिसकी वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग 17th है। ईरान की आबादी जहां 8 करोड़ 67 लाख है, वहीं इजराइल में लगभग 90 लाख लोग रहते हैं। दोनों देशों का बॉर्डर एक दूसरे से नहीं मिलता, लेकिन आपस में जरा भी बनती भी नहीं है और दोनों के बीच एक तरह से कोल्ड वॉर चलता रहता है। तो आज की वीडियो में हम लैंड, एयर और नेवल तीनों ही फॉर्मेट में देखने वाले हैं कि ईरान और इजराइल में से कौन ज्यादा आगे है, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले जानते हैं ईरान वर्सेस इजराइल रिलेशंस। दोस्तों, इस टाइम ईरान और इजराइल के रिलेशंस काफी ज्यादा खराब हैं, पर ऐसा हमेशा से नहीं था, क्योंकि जब इजराइल बना था उसके कुछ सालों के बाद यानी ईयर 1953 में ईरान की गद्दी पर जो बैठा था वो प्रो वेस्टर्न लीडर था। इसीलिए ईरान दुनिया का दूसरा मुस्लिम देश बना था जिसने यूनाइटेड नेशन में इजराइल को मान्यता दी थी। और फिर 1979 तक इन दोनों के बीच रिश्ते काफी अच्छे रहे। फिर 1979 में हुआ ईरानियन रिवॉल्यूशन और ईरान बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। फिर उसने इजराइल से अपने सभी डिप्लोमेटिक और कॉमर्शियल रिश्ते खत्म कर दिए और इजराइल को एक देश के रूप में जो यूनाइटेड नेशन में मान्यता दी थी उसे भी वापस ले लिया। लेकिन हालत तब बिगड़ी जब 1990s में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया और इराक की गल्फ वॉर में हार हो गई। गल्फ कंट्रीज में उस टाइम इराक सबसे ज्यादा पावरफुल था, लेकिन उसके बाद नंबर आता था ईरान और इजराइल का। इराक की हार के बाद ईरान और इजराइल मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर देश बन गए। यहीं से दोनों के बीच में रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ते चले गए, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का इजराइल ने बहुत ज्यादा विरोध किया। वहीं दूसरी तरफ ईरान पैलेस्टाइन को इजराइल के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। फिलहाल दोनों डायरेक्टली आपस में नहीं लड़ रहे हैं, पर कोल्ड वार और एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट देने का वार हमेशा चलता रहता है। तो चलिए देखते हैं मिलिट्री में कौन किससे कितना आगे है। सबसे पहले लैंड आर्मी की बात करते हैं। तो इजराइल की आर्मी में टोटल 1,75,000 सैनिक हैं, वहीं ईरान की आर्मी में 5,75,000 सैनिक मौजूद हैं। इसके अलावा भी इजराइल और ईरान के पास काफी सारे रिजर्व मिलिट्री पर्सन भी मौजूद हैं। इजराइल में इजराइल के मेल नागरिक 18 साल के होने के बाद 2 साल 18 महीनों तक, वहीं फीमेल्स के लिए 2 साल तक मिलिट्री में सर्विस देना कंपलसरी है। इसीलिए वहाँ के लगभग हर नागरिक के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। वहीं ईरान में भी 2 साल तक मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है, पर केवल मेल्स के लिए। मिलिट्री बजट की बात करें तो हर देश के लिए मिलिट्री बजट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मिलिट्री पर आप जितना ज्यादा खर्च करेंगे उतने ज्यादा हथियार आप खरीद पाएंगे और उन्हें डेवलप भी कर पाएंगे। इजराइल का 2022 का एनुअल मिलिट्री बजट था $24.3 बिलियन, वहीं ईरान का था $24.6 बिलियन, यानी मिलिट्री बजट भी लगभग सेम है। इजराइल के पास 2,760 से ज्यादा बैटल टैंक्स मौजूद हैं। इसके अलावा लगभग 10,500 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और लगभग 650 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी मौजूद हैं। इसके अलावा 300 टोव्ड आर्टिलरी और 148 रॉकेट प्रोजेक्टर्स इजराइल के पास मौजूद हैं। वहीं ईरान की बात करें तो ईरान के पास 1,650 बैटल टैंक्स हैं, 2,218 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 440 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, लगभग 2100 टोव्ड आर्टिलरी और 1533 रॉकेट प्रोजेक्टर्स मौजूद हैं। सबसे मेन टैंक है मार्केवा 4, जिसे दुनिया के बेस्ट बैटल टैंक्स में से एक माना जाता है। वहीं ईरान के पास है कर्रार टैंक, जिसे भी दुनिया के सबसे बेस्ट मिलिट्री टैंक्स में से एक माना जाता है। ये रशियन टैंक T-90 का अपग्रेडेड वर्जन है। और दोस्तों, इजराइल के पास ईरान से ज्यादा टैंक्स हैं, लेकिन इजराइल के पास 148 रॉकेट प्रोजेक्टर्स ही हैं। वहीं ईरान के पास 1533 रॉकेट प्रोजेक्टर्स मौजूद हैं। तो यहाँ ईरान इजराइल से काफी आगे है। अब बात करते हैं एयरफोर्स की, क्योंकि किसी भी देश की सबसे मजबूत और इम्पोर्टेंट मिलिट्री की ब्रांच होती है एयरफोर्स। अब एक अकेला फाइटर जेट ही दुश्मन के बड़े बड़े ठिकानों को तबाह करने के लिए काफी होता है, इसीलिए हर देश अपनी एयरफोर्स पर काफी ज्यादा ध्यान देता है। इजराइल के पास टोटल 252 फाइटर जेट्स और 252 अटैक एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। इनके मेन फाइटर जेट्स में है F-35, F-16 फाइटिंग फाल्कन, F-15 ईगल, F-15 स्ट्राइक ईगल एक्सेट्रा। सभी को इजराइल ने अमेरिका से खरीदा है। वहीं ईरान के पास है 150 फाइटर जेट्स और 158 अटैक एयरक्राफ्ट, जिनमें से F-14 टॉम कैट फाइटर, मैकडोनाल्ड डगलस F-4 फैंटम 2, नॉर्थरोप F-5 टाइगर 2 एक्सेट्रा, ये सभी भी ईरान ने अमेरिका से ही खरीदा
खरीदे हैं, मतलब अमेरिका का अलग ही फंडा है। देशों को आपस में लड़ाओ और हथियार बेचो। ईरान के पास भी अमेरिकन फाइटर जेट्स हैं, वहीं इसराइल के पास भी अमेरिकन फाइटर जेट्स हैं। हालांकि ईरान के पास जो सबसे एडवांस फाइटर जेट्स हैं वो उसने रशिया से खरीदे हैं। ये है MiG-29, सुखोई Su-24 और सुखोई Su-25। अब बात करते हैं नेवी की। तो इसराइल की नेवी के पास ना ही कोई एयरक्राफ्ट करियर है, ना ही फ्रिगेट है, ना ही नेवल डिस्ट्रॉयर है। इनके पास 3 कॉर्वेट्स हैं, 6 सबमरीन्स हैं और 32 पेट्रोल क्राफ्ट हैं। वहीं ईरान के पास भी ना ही एयरक्राफ्ट करियर है, पर 5 फ्रिगेट्स जरूर हैं। एक भी नेवल डिस्ट्रॉयर भी नहीं है, लेकिन 33 सबमरीन्स, 230 पेट्रोल क्राफ्ट इट्सेट्रा ईरान की आर्मी में मौजूद है। यानी नेवी में भी ईरान इसराइल से काफी आगे है। पर अब बात करते हैं सबसे खतरनाक हथियार की, यानी कि न्यूक्लियर हथियार की। तो इसराइल दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। लेकिन इसराइल ने अब तक कभी भी ऑफिशियल रूप से कंफर्म नहीं किया है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और न ही वो ऑफिशियल रूप से ये कहता है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। पर मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसराइल के पास लगभग 80 न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ है ईरान। ईरान के पास फिलहाल ऑफिशियल रूप से न्यूक्लियर वेपन्स नहीं मौजूद हैं, पर अमेरिका और इसराइल के इंटेलिजेंस का कहना है कि ईरान के पास अब वो सभी रिसोर्सेज मौजूद हैं जिनसे वो न्यूक्लियर वेपन्स को बना सकता है। बल्कि इसराइल का ये भी मानना है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स लगभग बन चुके हैं। इसी को रोकने के लिए अमेरिका ने ईरान के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं, पर ईरान अंदर ही अंदर उन्हें बना रहा है, ऐसा कहना है ज्यादातर ईरान के अपोनेंट्स देशों का। स्पेशल फोर्सेज दोस्तों, ईरान और इसराइल दोनों के पास आर्मी में कुछ स्पेशल फोर्सेज मौजूद हैं, जिनमें इसराइल की सबसे फेमस खुफिया एजेंसी और स्पेशल फोर्स है मोसाद। इसमें 7000 लोग शामिल हैं। इस लिहाज से ये दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों में से एक है। इसके अलावा इसराइल की एक और खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है अमन। इसे 1950 में बनाया गया था, और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो एजेंसी है उसका नाम है शिन बेत। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ है ईरान। ईरान की सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री एजेंसी है इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स। ये ईरान की आर्मी से अलग संगठन है, पर इसमें सैनिकों की संख्या काफी ज्यादा, यानी 2,10,000 है। इसकी टोटल 5 ब्रांचेस हैं, जिनमें सबसे मेन है कुद्स फोर्स, जिसके नाम का मतलब ही जेरूसलम फोर्स है। ये ईरान के लिए फॉरेन ऑपरेशंस को अंजाम देती है। ईरान मिलिट्री सिटी दोस्तों, ईरान की सबसे स्पेशल ताकत इनके मिलिट्री सिटीज को माना जाता है, जो दुनिया में अपनी तरह के सबसे अलग आर्मी बेसेस हैं। इन्हें ईरानियन अंडरग्राउंड मिसाइल बेसेस या सिंपली मिसाइल सिटीज कहा जाता है। ये मिसाइल सिटीज ईरान के लगभग सभी शहरों के नीचे मौजूद हैं, और उसकी ताकत की मेन नींव है। ये जमीन से आधा किलोमीटर नीचे बने होते हैं, और इनमें मिसाइल और उनसे हमला करने के लिए जरूरी सभी सामान मौजूद होते हैं। इन मिसाइल बेसेस की खासियत यह है कि ये जमीन से इतना ज्यादा नीचे होते हैं कि दुश्मन के फाइटर जेट्स, टैंक्स, यहाँ तक कि न्यूक्लियर हमले का भी इन पर असर नहीं हो सकता। ईरान ने अभी कुछ साल पहले ही अपने इन मिसाइल सिटीज में से एक की वीडियो को शेयर करके दुनिया को हैरान भी किया था। इन मिसाइल सिटीज में सैकड़ों मिसाइल्स के अलावा रडार, दुश्मन के सिग्नल को डिसरप्ट करने वाले डिसरप्शन सिस्टम्स एटसेट्रा मौजूद होते हैं। तो दोस्तों ये था ईरान वर्सेस इसराइल के बीच मिलिट्री पावर कंपैरिजन। कुछ चीजों में इसराइल की मिलिट्री ईरान से ज्यादा आगे है, पर ओवरऑल ईरान की मिलिट्री को इसराइल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।